संध्या और राजेश थे जीवन साथी, एक दिया तो दूजा बाती। प्रेम का प्यारा फल है पाया, नन्हा मुन्ना जब कोख में आया। ये मुक्का तो नहीं मारेगा ना? इतनी सुंदर माँ का क्या हाल कर दिया। देखो देखो, ये कुछ कर रही है, कर रहा है, नहीं कर रही है, कभी कर रही है कभी कर रहा है। लड़की है ना, एकदम शांत। दोनों के प्यार पे नजर गड़ाए जी आए, अपने ही थे कुछ हो चले पर आए। चतुर बड़ी थी भाभी रानी, आग लगाने में ना उनका कोई सानी। पर भाभी यूं दिल की बुरी नहीं थी, हालात थे ऐसे कि चिढ़ने लगी थी। हाल था उसका इतना बेहाल, इधर पति को खुश रखना, उधर 3 नन्हे बच्चों को संभाल। खींच खींच के बीत रहा था जीवन। तभी राजेश और संध्या को खुश देख भाभी का जलने लगा था मन। संध्या, संध्या पानी लेके आना। संध्या पानी। देवर जी, संध्या संध्या की जगह इतनी श्रद्धा से ऊपर वाले को याद कर लेती तो वो स्वयं प्रकट भी हो जाते। भाभी, आदत डाल लीजिए देवर जी, कुछ ही दिनों की बात है, फिर देवरानी जी से आपको टाइम लेना पड़ेगा, नन्हे मुन्नों से फुर्सत मिलेगी, तब जाके आपका नंबर आएगा। पानी हम ले आते हैं। भाभी आप पानी लेंगी? तेरी ही बात कर रही थी मैं देवर जी से, कह रही थी थोड़ा सब्र करना सीखी, एक बार मुन्ना हो गया तो बेचारी संध्या के पास समय थोड़ी ना रह जाएगा। ला दे पानी। तब ये तोता मैना वाली बात न रह जाएगी देवर जी। अगर दूरी न रखी तो संध्या की गोद में एक और कोख में दूजा होगा। तभी कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। भाभी, जब तक लल्ला 3 बरस का नहीं हो जाता तब तक हम दूसरे बच्चे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। बनवास भेज दे देवर जी को, अनाप शनाप बकती रहती है। 3 साल तक देवर जी तो उससे दूर रहेंगे। हाँ देवर जी, 1 घंटा तो दूर रह नहीं सकते, 3 साल बिता लोगे, चेहरा उतर जाता है आपका तो। भाभी, दूरी 2 बच्चों के जन्म में होगी, हम दोनों में नहीं। दीदी आगे क्या हुआ? यहाँ दाल न गली तो भाभी अम्मा के पास चली। अम्मा जी थी कान की कच्ची, उम्र थी 70 पर मन की बच्ची। भाभी ने विष कान में घोला, संध्या को दुश्मन समझा मन भोला। अम्मा क्या सुनकर आ रही हूँ मैं? झूठ बोलूं तो जबान जल जाए मेरी। बड़ी अकड़ कर कह रही थी आपकी बहुरानी, कुछ ऐसा करेगी कि दोबारा बच्चा होने की फिक्र ही नहीं रहेगी। राम राम। अरे राजेश मान गया? अरे उसे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे पता है। अरे क्या हुआ? अरे क्या गिराया? देख देख क्या नुकसान किया है, जाके देख। कौन है यहाँ? ठहर, आ तू मेरे साथ, इधर आ। गर्भ रोकने के लिए आजकल बहुत सारे सरल और स्वस्थ तरीके हैं। तुझे देखना है कि तेरे लिए क्या सही है। दोपहर में काउंसलर दीदी आ रही हैं, तू आ जाना, मैं तुझे उनसे मिलवा दूंगी। वो तुझे गर्भावस्था और आयुसीडी दोनों के बारे में बता देगी। आयुसीडी? अरे भूल गई, भुलक्कड़ कहीं की। एएनसी में मैंने तुझे पीपीआईयूसीडी के बारे में बताया था, याद है? जिससे 2 बच्चों की पैदाइश के बीच में तू तब तक अंतर रख सकती है जब तक तू दूसरा बच्चा नहीं चाहेगी। इससे तू अपने इस बच्चे का भी ध्यान रख सकती है और अपने सैया जी का भी। वैसे दीदी, मैंने सुना है बच्चादानी में आयुसीडी लगाने से दर्द होता है। ये सब बातें अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आयुसीडी से बच्चेदानी में रख दी जाती है, इसमें कोई खास परेशानी नहीं होती। तेरी जो भी शंका है ना, तू हेल्थ सेंटर आ रही है तो काउंसलर दीदी से पूछ लेना, वो तुझे सब बता देगी। ठीक है? ठीक है दीदी, चल। मुझे देख के दरवाजा क्यों बंद कर लिया? ठीक है, खोल देती हूँ। रुको 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 रुको। मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां और लड्डू लाया हूं। ए मुन्ना, ये क्या कर रहा है? उठ उठ। छी। अरे अरे भाभी 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 जाने दीजिए, बच्चा है। कॉफी खाएगा? देनी पड़ेगी दोनों को दाद, घर में कभी ना बढ़ा विवाद।
पर दीदी ऐसा कब तक चलेगा? संध्या और राजेश ने ठानी। अम्मा, संध्या को डॉक्टर के पास लेके जाना है, आप भी चलो ना। मैं क्या करूंगी, तुम लोग जाओ ना। अब मुझसे पूछ के इस घर में कब से काम होने लगा। अम्मा, आपसे ज्यादा कौन समझता है? आप चल के बच्चे की जानकारी खुद ही ले लीजिएगा ना। और वैसे हमारा पहला बच्चा, आपसे ज्यादा कौन जानता है? हाँ, पर मुझसे। आपने तो कहा था आप चलेंगी, अब नहीं चलेंगी तो फिर? अरे चलो ना अम्मा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, साड़ी बदलने का वक्त दोगी कि नहीं? देख होती जो चुगली फेल, भाभी ने रचा एक नया खेल। अम्मा गई जो होने तैयार, भाभी ने कर दिया उन पर भी व्यंग का वार। अम्मा जी, आप भी संध्या की बातों में आ गई। कैसी बात? ये जो हो रहा है ना अम्मा जी, ये ठीक नहीं हो रहा है। आपकी पकड़ अब ढीली होती जा रही है। अच्छा, वो नीली पट्टी वाली साड़ी है। अरे होना क्या है, सासू ने डॉक्टर की एक कान से सुनी होगी, दूसरे कान से निकाल दी। मंजूरी नहीं देगी सास। अरे चबड़ चबड़ रख अपने पास, जो ही न खोदे मन्नू घास। ये किस्सा है मेरे लिए खास। सुनो क्या हुआ डॉक्टर के पास। बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं आप। डॉक्टर दीदी भी आ रही हैं। PPIUCD के बारे में उनसे पूरी बात समझ लो। संध्या, PPIUCD लंबे समय तक बच्चों में अंतर रखने का बहुत ही आसान, सुविधाजनक और भरोसेमंद उपाय है। अरे क्यों रखना है बच्चों में अंतर? घर तो बच्चों से ही भरा पूरा लगता है। अम्मा जी, बहुत ही अच्छा हुआ जो आज आप सेंटर आई हैं। वैसे एक बात तो आप मानती हैं ना कि बच्चे होने के बाद एक माँ के शरीर को दोबारा स्वस्थ होने में समय लगता है और वो मानसिक रूप से भी व्यस्त हो जाती है। ऐसे में दूसरा बच्चा होने से उसके शरीर में कुछ ऐसी कमियां पैदा हो जाती हैं जो जीवन भर रहती हैं, जैसे पीठ का दर्द, खून की तकलीफ, कमज़ोर हड्डियाँ। अब माँ जी आप ही भला बताइए, जब पेड़ की जड़ें ही कमज़ोर होंगी तो उस पर फल कैसे तंदुरुस्त होंगे? एक बच्चे की दादी तो अब बनने ही वाली हैं। माँ जी, फिर बाकी बच्चों के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों? अगर ये एक के बाद एक बच्चे जनती रही तो क्या खाक ध्यान रख पाएगी आपके बेटे का? क्या प्रेम दे पाएगी उसे? जब दिन रात एक बच्चा रोएगा, दूसरा सोएगा, तीसरा बिस्तर गीला करेगा। आप खुद सोचिए माँ जी, इतनी सीमित आमदनी से क्या ये लोग अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे? काउंसिल जी। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। ये राजेश, संध्या और अम्मा जी हैं। नमस्ते। इन्हें मैं अभी IUCD के बारे में बता रही थी। ये तो बहुत ही अच्छी सलाह दे रही हैं आप। ये बच्चों में अंतर रखने का सबसे आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है। आइए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। ये है IUCD। ये 2 तरह की होती है, एक 5 साल तक प्रभावी, दूसरी 10 साल तक प्रभावी। डिलीवरी के बाद 48 घंटों के अंदर इसे लगवाने का सबसे सही समय होता है और इसे कहते हैं PPIUCD, यानी कि प्रसव पश्चात IUCD। हाँ, पर हमने तो सुना है कि ये कभी कभी ऊपर चढ़ जाती है और बच्चेदानी में खराबी कर देती है। नहीं माँ जी, IUCD बच्चेदानी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, क्योंकि बच्चेदानी उल्टे घड़े की तरह होती है जो ऊपर से बंद है, इसीलिए ये ऊपर सरक ही नहीं सकती। और आगे बच्चा नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे? नहीं माँ जी, IUCD एक ताले की तरह है जिसकी चाबी आपके पास है। अगर आपको दूसरा बच्चा चाहिए तो आप इसे निकलवा भी सकते हैं ताकि संध्या फिर से माँ बन सके। और वो उमा की बहू को दूध नहीं उतर रहा था, उसका क्या? अरे वाह माँ जी, आपको तो घर घर की खबर है। हाँ, मेरी एक बहू और भी है जो पूरे गांव की चिंता लिए घूमती है। माँ जी, दूध का बनना या ना बनना हार्मोन्स पर निर्भर करता है, ना कि गर्भाशय पर। फिर भला IUCD इसे कैसे प्रभावित कर सकती है? ये एक गलतफहमी है। औरतों में दूध का कम बनना या ना बनना, इसके कई अन्य कारण हो सकते हैं। ये दर्द करेगी? ये बच्चेदानी में चुभती नहीं है। हाँ, इसे लगवाने के बाद कुछ महिलाओं को हल्का सा दर्द या रक्तस्राव हो सकता है, पर जच्चा को होने वाले बदलाव में ये हल्की फुल्की परेशानियां तो पता ही नहीं चलती। एक बात बता दूं आप दोनों को, IUCD अपनाने पर पति पत्नी को संबंध बनाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। मैडम जी, पर इतनी जल्दबाजी काहे के लिए? एक तो बच्चे का जन्मना, दूसरा उसका ऑपरेशन, बच्चे की देखभाल, उसे दूध पिलाना, ये सब मुश्किल नहीं हो जाएगा? राजेश, यही तो फायदा है PPIUCD का। इसके लिए ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती।
और इसे तो एक प्रशिक्षित नर्स भी लगा सकती है। दूसरा, ये प्रसव पश्चात लगाई जाती है, इसीलिए बार बार अस्पताल आने का कोई झंझट नहीं होता। मैडम लेकिन कुछ और भी तो उपाय हैं, जैसे निरोध, गोलियां आदि आदि। उपाय तो कई है जिसे पति पत्नी आपस में सलाह करके इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। जैसे दूध पिलाने वाली महिलाएं गोलियों का सेवन नहीं कर सकती, और जहां तक बीपी आईयूसीडी का सवाल है, एक बार आईयूसीडी लगवाने के बाद कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैडम क्या ये सच है कि इसको लगाने से वजन बढ़ता है? ये 1 से 2 हो गई है, कहीं 2 से 2.5 ना हो जाए। ये एक गलतफहमी है। बच्चा होने के बाद वजन बढ़ना या घटना उनकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। मैंने तय किया प्रसव के पश्चात मैं आईयूसीडी ही लगवाऊंगी। अब यही तेरी मर्जी है तो मैं तो तैयार हूँ। अब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगी भाजी। अरे जब शांति से सब कुछ हो गया होगा तो वहाँ भाभी का मुंह बन गया होगा। अरे नहीं, सुनो तो सही। बरस बीता, बढ़ा इंतजार, भाभी हो गई बहुत बेकरार। अम्मा जी, मेरे चौथा हुए 6 महीने हो गए, पर 1.5 साल में संध्या को महीना नहीं चढ़ा। सुन रही हैं? हाँ हाँ, सो ना, अभी सो भी जा। काम नहीं करूँ मैं तो दूसरा। अरे अरे हल्ला मत करो, मुन्ना सो रहा है, चुप कर, हल्ला मत करो, मारूंगी। क्यों डांट रही हो बच्चों को? खाना चाहिए ना? चलो भाई, चलो 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 चलो। मम्मी मुझे प्यार नहीं करते, मम्मी किसी को भी नहीं प्यार करती। संध्या चाहती हमारी माँ होती तो हमको प्यारी की तरह से प्यार करती, हमको कोई नहीं प्यार करता। दीदी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मुझे माफ कर संध्या, मैं हमेशा तुझसे जलती हूँ। तेरी सोच से, तेरी समझदारी से मैंने हर बार तेरी बात काटने की ही कोशिश की। तरफ से जैसे तू कहेगी ना वैसे ही कर। पक्की बात? तो चलिए मेरे साथ, आइए। बच्चों में अंतर, पति पत्नी में प्यार, सुखी जीवन के ये हैं आधार। प्रसव पश्चात 48 घंटे का लाभ उठाओ, मन चाहा अंतर बच्चों में रख पाओ। ये बात कहे मन्नू भाभी, परिवार नियोजन है खुशियों की चाबी।